बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 113, और उसका हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों, हमने उसकी पिछले लेक्चर के अंदर 7.3 एक्सरसाइज बच्चों हमने कंप्लीट कर ली। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4। बच्चों, 7.4 शुरू करने से पहले आपने ये फार्मूला अच्छी तरह याद रखना है, जिस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को टू साइड वन एंगल आ जाए। जिस क्वेश्चन के अंदर टू साइड वन एंगल आ जाए तो वहां पर हमने कौन सा लॉ लगाना होता है? लॉ ऑफ कोज लगाना है। और लॉ ऑफ कोज का जो सा फार्मूला है आपने बनाना सीखना है। ए स्क्वायर लिखेंगे, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, फिर मसावी डाल देंगे तीनों के साथ। ए स्क्वायर लिखेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे, सी स्क्वायर लिखेंगे। अब ए के ऊपर हाथ रख लेंगे, इन दोनों को यहाँ पर जमा करवा देंगे। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc कोज अल्फा। ए है तो कोज अल्फा आ जाएगा। इसी तरह बी के ऊपर हाथ रखेंगे, इन दोनों को यहाँ पर जमा करवा देंगे। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac और कोज बीटा। बी है तो कोज बीटा आ जाएगा। इसी तरह बच्चों, हमने सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो सी के ऊपर हाथ रख देंगे, इन दोनों को यहाँ पर जमा करवा देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और साथ आ जाएगा कोज गैमा। सी के सामने कोज गैमा होता है, ए के सामने अल्फा होता है, बी के सामने बीटा, सी के सामने गैमा। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे पहले आपने ये कंसेप्ट अच्छी तरह याद रखना है। ये वाला फार्मूला याद रखेंगे, ये वाला, और ये हमारे पास कहाँ पर हमने अप्लाई करना है, ये बात समझने वाली है। जिस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को टू साइड नजर आ जाए और वन एंगल, वहां पर आपने कौन सा फार्मूला लगाना होता है? लॉ ऑफ कोज। लॉ ऑफ कोज का फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc और कोज अल्फा। ए है तो कोज अल्फा आ जाएगा। इसी तरह बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac और कोज बीटा। इसी तरह सी स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और कोज गैमा। तो बच्चों, आपने ये एक्सरसाइज 7.4 शुरू करने से पहले आपने ये कंसेप्ट अच्छी तरह याद करना है। इसके बाद आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो बच्चों, हमारे पास मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, ए हमें 56 के बराबर दे दिया, सी हमें 30 के बराबर है और बीटा हमें 35 डिग्री दे दिया। और क्वेश्चन हमें क्या कर दिया? फाइंड करो बी। क्या मालूम करना है हमने? बी मालूम करना है। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे बी के ऊपर हमने फार्मूला कौन सा लगाना है। देखो, क्वेश्चन के अंदर 2 साइड्स दे दी और एक एंगल दे दिया। जिस क्वेश्चन के अंदर 2 साइड आ जाएंगी और कोई एक एंगल हमें दे देगा, तो वहां पर हमेशा हमें कौन सा फार्मूला लगाना होता है? लॉ ऑफ कोज। और लॉ ऑफ कोज का जो सा फार्मूला हमारे पास ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ये 3 फार्मूले हैं। तो बच्चों, हम क्या करेंगे? सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमने बी निकालना है, तो बी वाला फार्मूला लगा देंगे। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac और कोज बी है तो कोज बीटा आ जाएगा। इसी तरह वैल्यू दर्ज करवा देंगे। बी स्क्वायर इसी तरह मसावी, और हमारे पास ए की वैल्यू है हमारे पास 56 का स्क्वायर आ गया। सी की वैल्यू हमारे पास 30 है तो 30 का स्क्वायर आ गया -2। ए की वैल्यू हमारे पास 56 है और सी की वैल्यू हमारे पास 30 है और कोज बीटे की वैल्यू 35 डिग्री है। तो बच्चों, बी स्क्वायर इसी तरह मसावी 56 का स्क्वायर लेंगे, वो भी कैलकुलेटर के जरिए। तो बच्चों, हम 56 का स्क्वायर ले लेंगे। 56 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस, अब 30 का स्क्वायर लेना हमने, तो 30 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900। कितना आ जाएगा? 900। ये माइनस इसी तरह
अब क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 30, ये करवा देंगे 2 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 30, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33 60 और 7 आ गया कोज 35 डिग्री। तो बच्चों हम ये 20 स्क्वायर इसी तरह आ गया मसावी। अब क्या करेंगे, इन वैल्यू को प्लस माइनस करवा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 31 36, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 900 प्लस, फिर माइनस का साइन, फिर हम लिखेंगे 33 60। अब ज़रब करवाना हमने कोज 35 डिग्री, ज़रब कोज का बटन, फिर 35 लिखेंगे, फिर डिग्री का बटन प्रेस करेंगे। 35 लिखकर हमने डिग्री भी डालनी होती है। तो बच्चों ये होता है डिग्री का बटन, एक छोटा सा सर्कल और 3 7 कोमे, इसको कहते हैं डिग्री का बटन। और ये डिग्री का बटन किसके नीचे है, बिल्कुल जजर वाला साइन के, जजर वाले बटन के नीचे बिल्कुल ये है डिग्री का बटन। तो बच्चों ये मेरे पास जजर है, जजर के बिल्कुल नीचे वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास डिग्री आ जाएगा। अब इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1283.64 आ गया, 1283.64। अब हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट। तो बच्चों क्या ले लेंगे, जजर, इस तरफ भी जजर ले लेंगे, इस तरफ भी जजर ले लेंगे, मरब्बा जजर कैंसल, तो b इज इक्वल टू, अब इसी रकम का हमने जजर ले लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा 35.82। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। अगर आपने एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझना है तो आप लोगों को पहले ये कोज लॉ का फार्मूला अच्छी तरह याद करना पड़ेगा, इसके बाद आपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। तो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें उसने क्या दे दिया, ए बी इज इक्वल टू हमें 25 दे दिया, और सी इज इक्वल टू हमें 37 दे दिया, और अल्फा इज इक्वल टू हमें 65 डिग्री दे दिया। और हमने फाइंड क्या करवाना है, फाइंड ए मालूम करना है। क्या मालूम करना, ए। अगर हमें ये अल्फा दे दिया, इस ए से मुराद क्या है, साइड, ये भी आपने याद रखना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों हमारे पास 2 साइड्स आ गई, एक एंगल आ गया, 2 साइड 1 एंगल। तो वहां पर हमने कौन सा लॉ लगाना होता है, लॉ ऑफ कोज। ये 3 फार्मूले हैं लॉ ऑफ कोज के। तो बच्चों फार्मूला लगा देंगे, हमने ए मालूम करना है तो ए वाला फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2 बी सी और कोज अल्फा। तो बच्चों ये मेरे पास ए स्क्वायर इसी तरह आ गया मसावी, बी की वैल्यू मेरे पास 25 है और 25 का स्क्वायर आ गया, और सी की वैल्यू मेरे पास 37 है और 37 का स्क्वायर आ गया -2, और बी की वैल्यू मेरे पास 25 और सी की वैल्यू मेरे पास 37, और कोज आ गया, अल्फे की वैल्यू मेरे पास 65 डिग्री है। तो बच्चों ये ए स्क्वायर इसी तरह इक्वल टू 25 का स्क्वायर लेंगे तो ये 625 आ जाएगा, प्लस 37 का स्क्वायर ले लेंगे, वो भी कैलकुलेटर के जरिए। तो बच्चों हमारे पास 37 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 और 69 माइनस, अब 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 37 करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 37 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1850, और 7 आ गया कोज 65 डिग्री। अब बच्चों ये ए स्क्वायर इसी तरह आ गया मसावी। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर के जरिए इन वैल्यू को प्लस माइनस करवा देंगे। तो सबसे पहले हम 625 फिर प्लस करवाएंगे 13 69 फिर माइनस 1850 1850। अब फिर ज़रब करवाना है हमने कोज 65 डिग्री, कोज का बटन फिर 65 फिर डिग्री का बटन, जजर के बिल्कुल नीचे वाला बटन है, इस बटन को प्रेस कर देंगे, एक छोटा सा सर्कल और 3 कोमे, और ये जजर के बिल्कुल नीचे वाला डिग्री का बटन प्रेस कर दिया,
फिर इसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 12.15। अब हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है ये वाला, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरह भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस तरह भी स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है जजर, मरब्बा जजर कैंसिल, तो a इज इक्वल टू, अब इसी रकम का हमने जजर ले लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 34.81। तो बच्ची ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे दिया, उसने b इज इक्वल टू 5 दे दिया और c इज इक्वल टू 8 दे दिया और अल्फा इज इक्वल टू हमें कितना दे दिया 60 डिग्री, अल्फा 60 डिग्री है और हमने फाइंड करना है a, हमने a मालूम करना है। इस अगर हमें ये अल्फा है तो इस a से मुराद हम क्या ले लेंगे, साइड। तो बच्चों जिस क्वेश्चन के अंदर हमें टू साइड नजर आ जाए, कोई एक एंगल नजर आ जाए, तो वहां पर हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, लॉ ऑफ कोज। और लॉ ऑफ कोज के ये 3 फार्मूले हैं जो कि आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखने हैं। तो बच्चों फार्मूला लगाएंगे, क्या मालूम करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc और कोज अल्फा। तो ए की वैल्यू मैंने मालूम करनी है, बी की वैल्यू मेरे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर आ गया, सी की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर आ गया 2। इसी तरह ए बी की वैल्यू मेरे पास 5 है और सी की वैल्यू मेरे पास 8 है और कोज अल्फा की वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री है। तो ये ए स्क्वायर, इसी तरह 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 आएगा हमारे पास, 8 का स्क्वायर लेंगे 64 माइनस 5 दूनी 10, 10 को 8 के साथ ज़रब करेंगे तो 80 आ जाएगा। और कोज 60 डिग्री हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर किया हुआ है, कोस 60 होता है 1/2। तो ये मेरे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 64 माइनस 2 एकम 2 2 4 8, तो हमारे पास 40 आ गया। अब इनको कैलकुलेटर के ज़रिए प्लस माइनस करवा देंगे। तो बच्चों हमारे पास 25 प्लस हमारे पास करेंगे 64, फिर माइनस करवा देंगे 40, तो हमारे पास आ जाएगा 49। तो ए का स्क्वायर, हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जजर ले लेंगे, मरब्बा जजर कैंसल, तो ए इज इक्वल टू 7 आ गया, क्योंकि 49 का जो सा है ना हमारे पास जजर वो 7 के बराबर होता है। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें ए की वैल्यू दे दी कितनी 212 और हमें सी की वैल्यू दे दी 135 और हमें बीटे की वैल्यू दे दी उसने 37 डिग्री और 15 मिनट, और हमें क्वेश्चन क्या कर दिया, फाइंड करो बी। हमने बी मालूम करना है, क्या मालूम करना है, बी। तो बच्चों आपने ये भी क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। देखो 2 साइड 1 एंगल, तो वहां पर हमने कौन सा लॉ लगाना होता है, लॉ ऑफ कोज, और ये 3 फार्मूले हैं लॉ ऑफ कोज के। तो बच्चों फार्मूला लगा देंगे, बी मालूम करना है तो बी वाला लगा देंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac और कोज बीटा, और ये बी स्क्वायर इसी तरह आ गया मसावी, ए की वैल्यू मेरे पास 212 है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, सी की वैल्यू मेरे पास 135 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, ये -2। इसी तरह ए की वैल्यू मेरे पास 212 और सी की वैल्यू मेरे पास 135,
और कोज आ गया बीटे की वैल्यू मेरे पास है 37 डिग्री 15 मिनट। तो बच्चों क्या करेंगे, ये 20 स्क्वायर इसी तरह मसावी। अब 212 का क्या ले लेंगे स्क्वायर, 212 का स्क्वायर ले लेंगे, 212 का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44,944 प्लस अब 135 का हमने स्क्वायर लेना है, 135 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18,225 माइनस। अब क्या करेंगे, इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 212 मल्टीप्लाई हमारे पास 135 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57,240 और साथ आ गया कोज 37 डिग्री 15 मिनट। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर के जरिए हल करवा देंगे। 20 के इसी तरह मसावी, तो पहले ये वाली रकम लिखेंगे 44,944 प्लस फिर 18,225 फिर माइनस फिर 57,240। अब 240 57,240 लिखने के बाद ज़रब करवाना है हमने, क्या लिखेंगे ज़रब कोज का बटन, फिर ब्रैकेट शुरू करनी है, ब्रैकेट शुरू, फिर इसके बाद 37। अब हमने 37 के ऊपर डिग्री का साइन डालना है। तो बच्चों ये मेरे पास कैलकुलेटर है, इस जजर के बिल्कुल नीचे वाला बटन है, ये जजर है, जजर के बिल्कुल नीचे वाला बटन है, उसके साथ छोटा सा एक सर्कल बनाया हुआ है और 3 कोमे, ये होता है डिग्री का बटन। तो क्या करेंगे, अब इसके बाद डिग्री का बटन, फिर आपने लिखना है 15 टाइप करेंगे, फिर डिग्री का बटन ये वाला, फिर डिग्री का बटन, फिर ब्रैकेट को हमने क्लोज भी करवाना है, ब्रैकेट क्लोज, फिर मसावी का बटन प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 17,65.84। अब ये वाला स्क्वायर हमने ख़त्म करवाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, मरब्बा जजर कैंसल तो b = इसी रकम का हम जजर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 132.68 आ गया। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, b की, जो कि हमने मालूम करनी थी। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है a हमें कितना दे दिया 16 और b हमें कितना दे दिया 17 और गैमा हमें किसके बराबर दे दिया 25 डिग्री और हमने फाइंड क्या करवाना है, फाइंड हमने c करवाना है। हमें a बराबर 16 है, b बराबर 17 है, गैमा बराबर 25 है और फाइंड करना है हमने c। तो बच्चों सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे इसके ऊपर फार्मूला कौन सा लगाना होता है। देखो हमारे पास 2 साइड है और 1 एंगल है। 2 साइड 1 एंगल के लिए हमने कौन सा लॉ इख्तियार करना होता है, लॉ ऑफ कोज। और लॉ ऑफ कोज के लिए हमें ये 3 फार्मूले लगाने होते हैं, तीनों में से कोई एक डिसाइड करना है। अब c मालूम करना है, c वाला लगा देंगे। c² बराबर होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab और कोज गैमा। और अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। a की वैल्यू मेरे पास 16 है और 16 का स्क्वायर आ गया, b की वैल्यू मेरे पास 17 है, 17 का स्क्वायर आ गया 2। इसी तरह a की वैल्यू 16 और b की वैल्यू 17 और कोज गैमा हमारे पास 25 डिग्री है। तो बच्चों c² इसी तरह आ गया मसावी। 16 का स्क्वायर लेंगे वो भी कैलकुलेटर के ज़रिए, 16 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 256 आ जाएगा, 256। और इसी तरह हम 17 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 299 आ गया, माइनस 2 × 16 × 17, 2 × 16 × 17 तो हमारे पास आ जाएगा 544 और साथ आ गया कोज 25 डिग्री। तो ये मेरे पास c² इसी तरह आ गया मसावी। अब क्या करेंगे, इन 2 वैल्यू को प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ ज़रब, इस तरह काम इकट्ठा कर देंगे। 256 प्लस करवाएंगे 299 फिर माइनस 544
44 और फिर ज़रब करवाएंगे कोज 25 डिग्री। 25 का बटन 25 लिखकर फिर ये जजर के बिल्कुल नीचे वाला बटन है डिग्री का, हम ये डिग्री का बटन प्रेस कर देंगे। तो डिग्री का बटन प्रेस किया, फिर इक्वल का बटन प्रेस किया, तो मेरे पास आ गया 51.96। तो बच्चों हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, ये वाला होता है स्क्वायर रूट जिसे हम कहते हैं जज़र। तो ये सी मसावी इसी रकम का हमें जज़र ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.20। तो ये मेरे पास आ गया, क्वेश्चन नंबर था ये मेरे पास 5, ये फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें a इज इक्वल टू कितना दे दिया 44 और b इज इक्वल टू हमें कितना दे दिया 55 और गैमा हमें दे दिया 114 डिग्री और हमें क्वेश्चन कर दिया फाइंड करो सी मालूम करना है। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास, हमें ये ऊपर उसने लिखा हो ना यूजिंग बाय द लॉ ऑफ कोज, बाज़ औक़ात क्वेश्चनों के ऊपर नहीं लिखा होता, इसीलिए आपने ये याद रखना है जिस क्वेश्चन के अंदर 2 साइड 1 एंगल आ जाएगा, 2 साइड 1 एंगल, तो वहां पर हमने कौन सा लॉ लगाना होता है, लॉ ऑफ कोज। और लॉ ऑफ कोज के ये 3 फार्मूले हैं। तो बच्चों कौन सा सी मालूम करना है, सी वाला लगा देंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और कोज गैमा। और ये सी स्क्वायर इसी तरह आ गया मसावी, ए की वैल्यू मेरे पास 44 है ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, बी की वैल्यू मेरे पास 55 है ऊपर होल का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 44 और बी की वैल्यू 55 और कोज आ गया गैमे की वैल्यू मेरे पास 114 डिग्री है। और ये सी स्क्वायर मसावी 44 का क्या लेंगे स्क्वायर, 44 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1936 प्लस 55 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3025 माइनस अब 2 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 55, 2 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 55 तो हमारे पास आ जाएगा 4840 और कोज 114 डिग्री। सी स्क्वायर इसी तरह अब क्या करेंगे, इन वैल्यू को प्लस माइनस और ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास 1936 फिर प्लस का साइन डालेंगे, फिर 30 25 फिर माइनस 48 40, इसके बाद हमने ज़रब करवाना है कोज 114 डिग्री, फिर ज़रब कोज का बटन फिर 114 लिखेंगे, फिर ये डिग्री का बटन प्रेस करवाना है। जज़र है, जज़र के बिल्कुल नीचे वाला बटन है कैलकुलेटर के ऊपर, ये एक छोटा सा सर्कल और 3 कोमे बने हुए हैं बटन के ऊपर, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये डिग्री का साइन डाल देगा 114 डिग्री। फिर आपने मसावी का बटन प्रेस करोगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 69, 29.60। अब हमने ये स्क्वायर ख़त्म करवाना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र ले लेंगे, इस तरफ भी जज़र ले लेंगे और इस तरफ भी जज़र ले लेंगे। तो मरब्बा जज़र हमारे पास क्या हो गया कैंसल। तो इसी रकम का हमने क्या लेना है जज़र। तो बच्चों जज़र ले लेंगे तो मेरे पास जज़र 69.60 का हम जब जज़र लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 83.24। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सी की। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर मैंने 1 से लेकर 6 तक इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किए हैं। तो बच्चों अगर आपको ये मेरा वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता तो 720 पे वीडियो देखें या 360 के ऊपर वीडियो देखें। अगर आपको ये लिखी हुई वैल्यू छोटी नज़र आती है तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, तो अब वाइट बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आपको वाज़ेह नज़र आएगी। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ 113 के अंदर मसला बनता है, इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है,
इस व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।